हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपको 20 साल के बाद 2 करोड़ से अधिक रुपए चाहिए तो इसके लिए आपको प्रति महीने कितने रुपए की SIP करने की आवश्यकता है और आपको इसके लिए कौन से म्यूचुअल फंड में अपनी SIP करनी पड़ेगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाली है और साथ ही में इस वीडियो से मिलने वाले जानकारी से आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर हो सकती है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को एकदम अंत तक बिना स्किप किए जरूर से देखिएगा। तो फिर इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो आइए अब हम ये जान लेते हैं कि कैसे 20 सालों के अंदर केवल निवेश के जरिए 2 करोड़ से अधिक रुपए जुटाई जा सकती है और इसके लिए आपको प्रति महीने कितने रुपए की SIP करनी पड़ेगी। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपकी एज 30 साल के आसपास है और आप वैसे भी कोई अमीरों के खानदान से नहीं आते हो, इसलिए आपके लिए 2 करोड़ से अधिक रुपए जुटाना कोई मामूली सी बात नहीं है। इसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपकी एज 30 साल के आसपास है और आप 20 सालों तक निवेश करोगे, यानी कि हर महीने की SIP करोगे। कितने रुपए की SIP करने की आवश्यकता है आपको, मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। पहले आप यहां देखिए। तो अगर आप 30 साल की एज से हर महीने की SIP करना शुरू करते हो और आपको 50 साल की एज तक 2 करोड़ से अधिक रुपए चाहिए तो इसके लिए आपको कितने रुपए की SIP करनी है, आइए जस्ट मैं प्रैक्टिकली आपके सामने आपको बताता हूं। तो मैं आ गया हूं SIP कैलकुलेटर में। अब आइए हम ये देख लेते हैं कि अगर आपको 50 साल की एज तक 2 करोड़ से अधिक रुपए चाहिए तो इसके लिए आपको प्रति महीने कितने रुपए की SIP करनी पड़ेगी, आइए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो अगर आप प्रति महीने 5,000 रुपए की मंथली SIP करते हो और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मैं लेके चलूंगा 15%, क्योंकि म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में लंबे समय के दौरान जो हर साल की एवरेज रिटर्न होती है वो 15% के आसपास होती है, इसलिए मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 15% लेके चल रहा हूं, ठीक है। और हम इन्वेस्टमेंट पीरियड रखेंगे 20 साल, क्योंकि अभी आपकी उम्र 30 साल है और आपको 20 सालों के लिए निवेश करना है, यानी कि जब आपकी 50 साल हो जाएगी तब तक आपको निवेश करना है, ठीक है। तो मैं से कैलकुलेट करता हूं तो आंसर आ रहा है 75.8 लाख रुपीज। इसका ये मतलब हुआ कि 20 सालों के अंदर 2 करोड़ से अधिक रुपए जुटाने के लिए 5,000 रुपए की मंथली SIP काफी नहीं है, आपको इससे अधिक रुपए की SIP करनी पड़ेगी। क्या ये 10,000 रुपया होगा, आइए देख लेते हैं। 10,000 रुपए रिटर्न 15%, 20 साल कैलकुलेट, तो ये हो रहा है 1.5 करोड़ रुपए, यानी कि 20 साल के बाद 2 करोड़ से अधिक रुपए जुटाने के लिए पर मंथ की SIP 10,000 रुपए भी काफी नहीं है, आपको इसे और बढ़ाना पड़ेगा। आइए बढ़ा देते हैं। ये देखिए कि अगर अभी आपकी उम्र 30 साल की है और 20 साल के बाद जब आपकी एज 50 साल की हो जाएगी उस समय 2 करोड़ से अधिक रुपए पाने के लिए आपको प्रति माह अभी से 15,000 रुपए की मंथली SIP करनी पड़ेगी, तब जाके ऐसा संभव है कि 20 साल के बाद आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2 करोड़ से अधिक बनेगी, जो कि यहाँ बन भी रही है। वो हो रही है 2 करोड़ 27 लाख, यानी कि इतने रुपए के आसपास आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनेगी आज से 20 साल के बाद, जब आप अभी से ही हर महीने 15,000 रुपए की SIP करोगे तो। और अगर अभी आपकी उम्र 25 साल की है ना, तो देखिए क्या होता है। तो मान लेते हैं कि अभी आपकी उम्र 25 साल की है और आप अपनी 50 साल की एज तक निवेश करोगे, यानी कि आप 25 सालों तक प्रति माह SIP करोगे। तो इस केस में आपको पर मंथ की कितने रुपए की SIP करनी पड़ेगी ताकि आपकी 2 करोड़ से अधिक रुपए की इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन जाए, आइए देख लेते हैं। क्या ये 10,000 रुपए में संभव है, आइए देख लेते हैं। 10,000 रुपए और आप 25 सालों तक हर महीने निवेश करोगे SIP के थ्रू, 25 साल कैलकुलेट। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहे हैं आपको प्रति माह उतनी ही कम SIP करने की आवश्यकता पड़ रही है। जब आपकी एज 30 साल की थी और आप 20 सालों में ही 2 करोड़ से अधिक रुपए पाना चाहते थे तो आपको इसके लिए प्रति महीने 15,000 रुपए की SIP करनी पड़ेगी। और अगर अभी आपकी उम्र 25 साल है और आप 50 साल की एज तक हर महीने SIP करोगे तो आपको मात्र केवल 10,000 रुपए की मंथली SIP करने की जरूरत है, जिससे कि जब आपकी एज 50 साल की हो जाएगी तब आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन रही है 3.28 करोड़, यानी कि 2 करोड़ से भी अधिक, जो कि काफी कमाल की बात है। तो अभी आपने यहाँ पे देख लिया कि अगर आपकी उम्र अभी 30 साल है तो आज से 20 साल के बाद जब आपकी उम्र 50 साल हो जाएगी उस समय 2 करोड़ से अधिक रुपए पाने के लिए आपको प्रति माह
कितने रुपए की SIP करनी पड़ेगी, जो हुई 15,000 रुपए। और अगर अभी आपकी उम्र 25 साल की है और आप अपनी 50 साल की एज तक निवेश करोगे, यानी कि आप 25 सालों के लिए निवेश करोगे, तो आपको प्रति माह केवल 10,000 रुपए की मंथली SIP करने की आवश्यकता है, जिससे कि जब आपकी एज 50 साल की हो जाएगी तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2 करोड़ से भी अधिक यानी कि 3.28 करोड़ हो जाएगी, जो कि काफी कमाल की बात है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए के आसपास है, तभी आप 15,000 रुपए की या 10,000 रुपए की SIP कर सकते हो, या कम से कम अगर अभी आपकी मंथली इनकम 60,000 रुपए के आसपास भी है, तो ही आप 15,000 रुपए या 10,000 रुपए की मंथली SIP अफोर्ड कर सकते हो। अथवा अगर अभी आपकी मंथली सैलरी 20,000 रुपए है या 15,000 रुपए है, तब तो आपके लिए 15,000 रुपए की SIP या 10,000 रुपए की SIP करना लगभग असंभव है। इसलिए अगर आपको 50 साल की एज तक 2 करोड़ से अधिक रुपए चाहिए, तो आपको अभी से ही बहुत ही अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और आपको अपनी सैलरी को 60,000 से 1 लाख के करीब ले जाना होगा, तभी ऐसा संभव है। वरना ऐसा संभव नहीं है कि आप 2 करोड़ से अधिक में पहुंच जाए। और साथ में मेरी राय ये रहेगी कि अगर आप SIP शुरू करते हैं तो आप स्टेप अप SIP भी किया कीजिए, यानी कि अपनी SIP अमाउंट को हर साल एक फिक्स परसेंट के रेट से, चाहे वो 5% ही क्यों ना हो, बढ़ाते रहे, जिससे कि आप इन्फ्लेशन से भी काफी ऊपर चल जाओगे और आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2 करोड़ क्या उससे भी ज्यादा जा सकती है। अगर आप 15,000 रुपए की मंथली SIP शुरू करते हो और आप हर साल उसमें 5% की भी स्टेप अप करते हो ना, तो आपकी तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2 करोड़ से काफी ऊपर जा सकती है। अगर आप 20 सालों तक के लिए भी पर मंथ मंथली SIP करते हो तो 15,000 रुपए की, और इसमें आप स्टेप अप भी कर रहे हो, तो ये आपके लिए काफी अच्छा होगा। स्टेप अप SIP आपको करनी चाहिए अगर आप महंगाई से काफी ऊपर जाना चाहते हो तो। खैर आइए अब हम ये जान लेते हैं कि आपको कौन कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करने होंगे, जिससे कि आपको 20 सालों के अंदर 15,000 रुपए की मंथली SIP करने से 2 करोड़ से अधिक रुपए मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने रिसर्च से 5 म्यूचुअल फंड लिए हैं जिसमें निवेश किया जा सकता है। पहला है कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसकी 3 साल की रिटर्न है 46.17% और इसकी एक्सपेंस रेशियो है 0.59%। दूसरा है HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसकी 3 साल की रिटर्न है 45.69% और इसकी एक्सपेंस रेशियो है 0.8%। तीसरा है एक्सिस मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसकी 3 साल की रिटर्न है 26.08% और इसकी एक्सपेंस रेशियो है 0.57%। चौथा है SBI मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान, जिसकी 3 साल की रिटर्न है 40.62% और इसकी एक्सपेंस रेशियो है 0.95%। ठीक है ना। फिर पांचवा है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसकी 3 साल की रिटर्न है 64.73% और इसकी एक्सपेंस रेशियो है 0.62%। मैंने जनरली वही म्यूचुअल फंड को उठाया है जिसकी एक्सपेंस रेशियो 1 से कम हो, बस खाली इस वाली की 1% के करीब जा रही है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो कम ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने आपके अमाउंट को बांट दिया है। मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि अभी आपकी उम्र 30 साल ही है और अब 20 सालों तक ही निवेश करोगे, और जब आपकी एज 50 साल की हो जाएगी तब आपको 2 करोड़ से अधिक रुपए चाहिए, तो मैं इसे मान के चल रहा हूँ। ठीक है ना। तो इसके हिसाब से आपको 4,000 की मंथली SIP करनी चाहिए कोटक स्मॉल कैप फंड में। ठीक है, फिर 4,000 की HDFC स्मॉल कैप फंड में, फिर 1,000 की एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में, फिर 2,000 SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में, फिर 4,000 क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में। तो टोटल कितना हो रहा है? 4,000 4,000 8,000, ये 9,000, ये आपका हो गया 11,000 और ये आपका हो गया 15,000 कंप्लीट। और यहाँ पे मैंने स्मॉल कैप फंड इसलिए लिया है क्योंकि स्मॉल कैप फंड क्या करती है कि स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश करती है, और जब भी किसी स्मॉल कैप कंपनी में निवेश किया जाता है तो उसके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होता है। पहले वो स्मॉल कैप से मिड कैप बनेगी, मिड कैप से फिर लार्ज कैप बनेगी, तो इस वाले से लेकर जो ये जर्नी होती है ना, मतलब कि ग्रोथ ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा रिटर्न बनते हैं स्मॉल कैप में निवेश करने से। लेकिन स्मॉल कैप में थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा होता है, और ये बात तो आप जानती है कि जहाँ पे रिस्क है वहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा ही है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर्स होते हैं ना, वो बहुत ही स्मार्ट और प्रोफेशनल होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे से रिसर्च एंड एनालिसिस करने के बाद उन्हीं कंपनीज में वो आपके पैसे को निवेश करते हैं जिस कंपनी की फ्यूचर में ग्रो करने की चांसेस
बहुत ही ज़्यादा होती है, जिससे कि आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू की भी ग्रो करने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा होती है। और जो मिड कैप कंपनी होती है तो उसके पास क्या होता है कि ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी केवल लार्ज कैप तक ही रह जाती है। हाँ, तो इससे भी अच्छे रिटर्न्स बन जाते हैं, लेकिन जो लार्ज कैप कंपनीज रहती है इससे भी अच्छे रिटर्न्स बनते हैं यहाँ पर भी निवेश करने से, लेकिन लार्ज कैप कंपनी की ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं रहती है जितनी कि स्मॉल कैप से लार्ज कैप की रहती है। तो मुझे आशा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि आप ही को तो 2 करोड़ से अधिक रुपए चाहिए, तो इसके लिए आपको स्मॉल कैप फंड में तो निवेश करना ही पड़ेगा ना। और इस बात का ध्यान रहे कि मैं यहाँ पे जो आपको 5 म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको ये म्यूचुअल फंड रिकमेंड कर रहा हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अपनी रिसर्च से ये 5 म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा है, लेकिन आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो उसमें आप अपनी रिसर्च एंड एनालिसिस कीजिए और अपने जोखिम पर ही उस म्यूचुअल फंड या किसी भी इंडेक्स फंड या स्टॉक मार्केट में निवेश कीजिए। मैं किसी भी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, ये बस केवल एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए ही मैं आपको बता रहा हूं। मुझे ये म्यूचुअल फंड अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं अपना ओपिनियन में अपनी राय आपके समक्ष रख रहा हूं। असल में अगर आपको जब निवेश करना हो तो आप भी इसी प्रकार की म्यूचुअल फंड ढूंढिएगा और अपने जोखिम पर और अपने रिसर्च से ही उसमें निवेश कीजिएगा। आपको स्मॉल कैप फंड ढूंढने हैं, फिर आपको मिड कैप फंड ढूंढने हैं, बस ये बताने के लिए मैंने ये 5 म्यूचुअल फंड आपके समक्ष रखा है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, मैं किसी भी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। ये सब आपके ऊपर है कि आपको निवेश करना है कि नहीं करना है। अगर आपको इनमें निवेश करना है तो अपनी अच्छे से रिसर्च एंड एनालिसिस करने के बाद ही अपने जोखिम पे निवेश कीजिएगा। बस किसी को सुन के भी निवेश तुरंत मत कर दीजिएगा। आप अपनी रिसर्च हमेशा कीजिए, चाहे आप किसी भी इन्वेस्टमेंट टूल में निवेश कीजिए, लेकिन अपने से रिसर्च और उसके एनालिसिस आप जरूर से ही कीजिए, क्योंकि ये चीज बहुत मायने रखती है लॉन्ग टर्म में आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मुझे पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अपने डाउट्स और अपने ओपिनियन आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर से ही प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए और आप उस वीडियो को मिस ना कर पाए। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, यहाँ तक रुकने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।